हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो डिस्कशन। और आज का ये लेक्चर हम लोग सर्कुलर मोशन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो सर्कुलर मोशन पे बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम मैं अब तक आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, और ये एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम डिस्कशन है बेस्ड ऑन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम है। तो ये इस तरह का प्रॉब्लम आपको जेईई मेन और जेईई एडवांस के जैसे प्रिपरेशन को इनकरेज करता है। तो जहां आपका बेसिक का भी ये टेस्ट होता है कि आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग कितना प्रॉपर है, और उसके साथ साथ आप कितना कंफर्टेबली उस एप्लीकेशन को, उस अंडरस्टैंडिंग को न्यूमेरिकल में यूज़ कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। ओके, तो क्वेश्चन इज़ रिलेटिंग टू, जैसे कि मैंने कहा कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह का है कि ये एक सर्कुलर प्लेन है जो कि एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ये मान लो उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, और ये दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाला एक कॉर्ड है, और उस कॉर्ड के एंड में दो पार्टिकल ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल ए एंड बी, ठीक है, दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है, ठीक है। इस कंडीशन में छोड़ा गया r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हम लोग क्या जानते हैं ज्योमेट्री से, चूँकि एक वर्टिकल सर्कल का बात है, और अरेंजमेंट जो है अगर ध्यान से देखते हैं, है ना, अगर अरेंजमेंट के बारे में बात करें तो अरेंजमेंट कुछ इस तरह का आ रहा है ना, इट इज़ समथिंग लाइक दिस। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया वर्टिकल लाइन। तो ऑब्वियसली ये 45 डिग्री है, ये अगर 45 है तो इधर ये भी 45 डिग्री है कि नहीं। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब जो सर्कुलर लोकस है वो थ्रू ए इस तरह से एंड थ्रू बी इस तरह से, यानी कि टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन एट ए दिस एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन एट बी इज दिस। तो चूँकि ये कनेक्टेड अरेंजमेंट है और ये एक कॉर्ड लेंथ से कनेक्टेड है, और ये मतलब कांस्टेंट डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन पे रहेगा, तो दोनों का ए और बी का जो इंस्टेंटेनियस टेंजेंशियल मोशन है वो सेम होगा। तो इस इंस्टेंट में अगर छोड़ा गया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है दोनों का, ए का और बी का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, अगर ए में पार्टिकल ए जिसका मास सेम है उसका अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्मॉल ए लेफ्टवर्ड होगा, तो पार्टिकल बी का भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, ठीक है। अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम अगर प्रॉपरली करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं, तो टू द एंड ए, वहाँ जो पार्टिकल है एम मास का, उसके लिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम से ये बता सकते हैं कि टेंशन फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग इज़ लाइक दिस। ये जो भी रिजिड रॉड है या जो भी उसमें टेंशन टी होगा, अच्छा तो टी है अगर, तो टी का रिजोल्यूशन कर दे तो 45 डिग्री मैंने यहाँ लिया था, तो डाउनवर्ड हो जाएगा हमारा टी कॉस 45, उसके साथ एम जी भी डाउनवर्ड होगा। चूँकि सर्कुलर मोशन जो है वो मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो नॉर्मल एक रिएक्शन भी होगा यहाँ, लेट इट बी N1, है ना, कारण सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ भले नहीं है, लेकिन जो टुवर्ड सेंटर जो मोशन है, ठीक है, तो उस हिसाब से नॉर्मल रिएक्शन जो है वर्टिकल प्लेन है, तो कांटेक्ट फोर्स रेडियल लाइन पे होगा, तो वो वर्टिकली अपवर्ड, और टी का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड होगा, दैट इज़ आल्सो टी साइन 45, तो उसको t/√2 डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे मैं ए पॉइंट को फिर से अगर देखूँ, ठीक है, पॉइंट मतलब पार्टिकल ए रैदर, तो उसका लेफ्टवर्ड और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है, उधर फोर्स है t/√2 और एक्सेलरेशन है a। तो इसका मतलब मैं पार्टिकल a पे इक्वेशन लिख सकता हूँ t/√2 दैट इज इक्वल टू a में, ये मैं इक्वेशन 1 लिख सकता हूँ किसके लिए, पार्टिकल लोकेटेड एट द एंड ए ऑफ द स्ट्रिंग। दूसरी तरफ मैं अगर बी एंड का देखूं, इधर एंड बी है, ठीक है ना, तो बी में जो मास है वो एम, जस्ट मिनट, इसका अगर मैं
बी में जो पार्टिकल है उसका मास अगर m तो उसका भी वेट डाउनवर्ड होगा mg। बी एंड में ये पार्टिकल बी है तो इसमें भी टेंशन अपवर्ड होगा t। उसको रिजॉल्व करें तो इस तरह से आएगा, हॉरिजेंटल वो भी t cos 45 t/√2, वर्टिकल वो भी t/√2। इसका चूँकि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है तो a विल बी डाउनवर्ड। तो एंड बी का अगर मैं देखूं तो एंड बी में जो मास है उसका रिलेटेड इक्वेशन क्या होगा, सोचने वाला बात है। उसका चूँकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए इक्वेशन वर्टिकल में लिखेंगे। तो दैट विल बी mg माइनस t/√2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू ma। ये इक्वेशन नंबर 2 होगा जो कि पार्टिकल बी के लिए है। अब ए के लिए क्या था, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ए के लिए था t/√2 इज इक्वल टू ma और b के लिए आया mg माइनस t/√2 इक्वल टू ma। यानी कि t/√2 की जगह अगर मैं ma लिख दूं तो मैं लिख दूं फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, ठीक है, 1 और 2 दोनों इक्वेशन को अगर असेंबल करूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, एक mg माइनस t/√2 को मैं ma लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, दैट इज इक्वल टू ma। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो mg बन जाएगा हमारा 2ma, ठीक है, यानी m कैंसिल कर देता हूँ तो वैल्यू ऑफ a हो जाता है g/2। तो वैल्यू ऑफ a अगर g/2 है तो हमको निकालना क्या था, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो तब मैं t/√2 का जो इक्वेशन था जो कि था ma, तो उसको लिख सकता हूँ mg/2, है ना। तो वहाँ से मैं t को क्या लिख सकता हूँ, वहाँ से हम लोग t को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, इट इज़ √2 को ऊपर ले जाएंगे तो mg/√2, है ना, mg/√2। यानी कि टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द स्टार्टिंग इंस्टेंट विच इज़ कनेक्टिंग a एंड b, यहाँ जो टेंशन था दोनों एंड पे स्ट्रिंग में जो टेंशन है, दैट वैल्यू इज़ फाइनली कमिंग t इज इक्वल टू mg/√2 एट द इनिशियल इंस्टेंट, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आई होप आप सभी को समझ में आया, अच्छा भी लगा होगा, है ना। जहाँ हम लोग सर्कुलर मोशन और मेनली फ्री बॉडी डायग्राम, मैं हमेशा कहता हूँ कि लॉज ऑफ मोशन का प्रॉब्लम है, फ्रिक्शन का है, सर्कुलर मोशन का है, जनरल काइनेमेटिक्स का है। आपका फ्री बॉडी डायग्राम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम से ही आप ये डिसाइड करते हो कि कौन कौन सा फोर्स किस मास में किधर लग रहा है, उसका इंस्टेंटेनियस बिहेवियर क्या है, उसमें अनबैलेंसिंग फोर्स है तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन किधर होगा, कौन से डायरेक्शन में इक्वेशन लिखना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन यही पॉइंट जाके इंटीग्रेटेड होके एक प्योर कॉन्सेप्ट बनता है और तब जाके आप IIT JEE लेवल जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस को प्रॉपरली हैंडल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। हम लोग कहते तो ज़रूर है ट्रिक्स एंड टेक्निक, शॉर्टकट्स, इस तरह का वर्ड्स का तो मानो भरमार हो गया है ना, खासकर सोशल मीडिया में, मतलब जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो आप वीडियोस देखते हो। लेकिन ये समझना है, बहुत ज़रूरी है ये समझना आपके लिए कि ट्रिक्स के नाम पे आपको करना क्या है भाई। ट्रिक्स के नाम पर कोई मैजिक थोड़ी है ना, आपको कॉन्सेप्चुअली डील करना है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली थॉरो है तो तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का रूट को डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ रेगुलरली जुड़ जाइए। और चैनल को आगे बढ़ने में आपका सपोर्ट और रिकमेंडेशंस बहुत ज़रूरी है। सो कीप सपोर्टिंग अस, बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग आवर चैनल, थैंक यू।